हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो जो न्यू मून था उसका इफेक्ट क्या हुआ है आपके रिश्ते पे, इस टॉपिक पे हम रीडिंग करने वाले हैं। आपके पर्सन के फीलिंग्स पे उसका असर क्या हुआ है, आपके रिश्ते पे उसका असर क्या हुआ है, अब न्यू मून का उनकी फीलिंग्स पे क्या असर हुआ है, वो क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। दैट इज वॉट वी आर गोइंग टू सी इन दिस रीडिंग। ध्यान रखना है गाइस, फिर भी एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ मैच करेगी जरूरी नहीं है। सो ओनली टेक वॉट रेजोनेट्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस न्यू मून का क्या असर हुआ है आपके पर्सन की फीलिंग्स पर। लेट्स सी न्यू मून का क्या असर हुआ है आपके पर्सन की फीलिंग्स पर, उनके इमोशंस पर, इस रिश्ते पर। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे है डिस्टेंस, कर्मा, पीस, सेकंड चांस, कर्स, हीलिंग, रनिंग। ओके, चलो क्लैरिफाई करते हैं इन कार्ड्स को, देखते हैं। वीडियो को लाइक किया करे गाइज, आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन एनर्जी एक्सचेंज नहीं देते, वीडियो को लाइक नहीं करते, तो लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो। डिस्टेंस की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज डिस्टेंस हियर? क्यों है डिस्टेंस यहाँ पे? ओके, एस ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में है द हर्मिट। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ना इस न्यू मून पे ऐसा फील हो रहा था कि वो बहुत अकेले पड़ गए हैं। ओके, उन्होंने आपसे दूरियां बना ली है या वो आपसे दूर हो गए हैं, अकेले पड़ गए हैं। कहीं ना कहीं अब वो अकेलेपन से ना परेशान हो चुके हैं, वो अब अकेले नहीं रहना चाहते, वो आपका प्यार पाना चाहती है, वो आपका प्यार फील करना चाहते हैं, वो आपका साथ चाहते हैं। उनको लिटरली बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा ओवरली ये चीज़ महसूस हो रही थी कि वो आपसे दूर है, सेपरेटेड है, आप दोनों के बीच में बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स है, ब्लॉकेजेस है। और हो सकता है आप में से कुछ लोगों को इस पर्सन का प्यार भरा मैसेज आया हो या अपॉलॉजी आई हो या कोई बात करी हो इस पर्सन ने जिससे आपको ये तो पता चल गया कि ये पर्सन मुझ में इंटरेस्टेड है। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो ये होने वाला है बहुत ही जल्दी, क्योंकि अब वो चुप नहीं रहना चाहते, अब वो बात करना चाहते हैं, अब वो आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। अब ये अकेलापन ना उनको लिटरली खा रहा है, उनसे अब अकेला नहीं रहा जा रहा है। ठीक है, देखो अगर आपके पर्सन आपसे डिस्टेंस वाइज दूर भी हो, अलग स्टेट में रहते हैं, अलग सिटी में रहते हैं, बट एटलीस्ट बात तो कर सकते हैं ना वो आपसे। अब तक तो वो बात भी नहीं कर रहे थे, आपको इग्नोर कर रहे थे टोटली, बट अब वो चाहते हैं आपसे बात करना, चीज़ों को आगे बढ़ाना, रिश्ते को आगे बढ़ाना। ठीक है, लेट्स सी मोर। कर्मा की एनर्जी क्यों है वाइस? कर्मा हियर क्यों है? कर्मा यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में है द टावर। यस, देखो जो इंसान ज़्यादा ढीठ होता है, अपनी ही करता है, अपनी चलाने की कोशिश करता है, डोमिनेट करने की कोशिश करता है। आपके पर्सन पता है काफ़ी टाइम से क्या कर रहे थे? जानबूझ के आपको इग्नोर कर रहे थे, जानबूझ के एटीट्यूड दिखा रहे थे, ईगो दिखा रहे थे, जानबूझ के चीज़ें खराब कर रहे थे, आपको इग्नोर कर रहे थे। और उससे क्या हुआ? उन्होंने आपको तो तकलीफ देने के इंटेंशन से चीज़ें करी, लेकिन उनकी खुद की लाइफ में बहुत सी चीज़ें खराब होनी शुरू हो गई, उनकी लाइफ में टावर मोमेंट्स आना शुरू हो गए, उनकी लाइफ में अच्छी चीज़ें खराब होना शुरू हो गई। ओके, और उनके लिए ये न्यू मून एक वेकअप कॉल था
कुछ बहुत ही बड़ा हुआ होगा इस पर्सन के लाइफ में, या कुछ बहुत ही बुरा हुआ, कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ, ठीक है। वही होता है ना कि कॉन्सिक्वेंस है, अगर आप किसी को दुख देते हो आपको भी दुख मिलेगा, राइट। वो किस तरह से मिलेगा वो डिवाइन की मर्जी है, लेकिन मिलता ज़रूर है। कर्मा किसी को नहीं चूकता है, चाहे वो कितने महान इंसान क्यों ना हो। और आपके पर्सन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ जहाँ पे उनके साथ कुछ बहुत ही बुरा हुआ, उनके साथ बहुत ही जैसे होता है ना आंखें खुल जाना, इंसान को अपनी असलियत समझ आना कि मैं क्या गलत कर रहा था अब तक और मुझे कैसे अपने आप को सुधारना है, कैसे अपने एक्शंस को सुधारना है। ओके, आपके पर्सन जो काफ़ी टाइम से आपको परेशान कर रहे थे, उनकी खुद के लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनकी आंखें खुल गई। ओके, उनको कर्मा मिला। पीस की एनर्जी क्यों है? अभी एटीट्यूड नहीं दिखाएंगे आपको, ये चीज़ तो बहुत क्लियर है। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन को ना ये समझ चुका है कि अगर वो एक्शन नहीं लेंगे, अगर वो इग्नोर करेंगे, अगर वो ढीठ बन के बैठे रहेंगे, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, तो आपके साथ वो एक पेज पे कभी नहीं आ पाएंगे। कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं कर पाएंगे, चीज़ों को सही कभी नहीं कर पाएंगे, बैलेंस में कभी नहीं ला पाएंगे चीज़ों को, ठीक है। सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, सिर्फ दिखावा ही नहीं होता है सब कुछ, प्यार भी बहुत ज़रूरी है लाइफ में। और आपके पर्सन को ये न्यू मून ये सिखा के गया है कि प्यार की अपनी अलग अहमियत है, प्यार बहुत इंपॉर्टेंट है, इमोशंस की कदर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ प्यार, सिर्फ पैसा पैसा, एम्बिशन, ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवरली एम्बिशियस है। मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे फेमस बनना है, मुझे अपनी फैमिली के लिए करना है, वो करना, सही बात है, लेकिन उसके लिए आपको इग्नोर करना, आपका दिल तोड़ना, आपका दिल दुखाना, कहीं ना कहीं आपके पर्सन ये गलत कर रहे थे। और अब मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन समझ चुके हैं, उनको रियलाइज हो चुका है कि एटीट्यूड से कुछ नहीं होगा, पैसों से कुछ नहीं होगा, इमोशंस इंपॉर्टेंट है। सेकेंड चांस क्यों है यहाँ पे? 9 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में टेम्परेंस। मुझे लगता है आपने ये मैनिफेस्ट किया है, आपने ही मैनिफेस्ट किया है कि पर्सन मेरी लाइफ में वापस आए, मुझे प्यार दे, मेरे साथ रिलेशनशिप में आए, हमारे बीच सब कुछ सही हो जाए, हमारे बीच कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। और वही फाइनली कुछ लोगों के लिए हुआ भी है इस न्यू मून पे, या तो बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि अभी न्यू मून कल ही ख़त्म हुआ है, राइट। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं, आप में से कुछ लोगों के लिए तो ऑलरेडी आपके लाइफ में आ चुके हैं, इन्होंने सेकेंड चांस मांगा आपसे। ओके, चीज़ें सही करने की कोशिश करी आपके साथ, और अगर अभी नहीं हुआ है तो ये होने वाला है, क्योंकि आपने ही ये चीज़ मैनिफेस्ट करी है, आपने विश मांगी है, आपने ये चीज़ें मांगी है भगवान से। ओके, सो आपकी विश तो पूरी होने वाली है। ओके, कर्स क्यों है यहाँ पे? व्हाई इज कर्स हियर? क्यों है कर्स यहाँ पे? यस, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में द लवर्स। देखो, प्यार आप दोनों में बहुत था, अभी भी है, ठीक है, प्यार बहुत था, फिर भी इस पर्सन का माइंड बहुत नेगेटिव हो गया, आपको लेकर वो बहुत नेगेटिव हो गए, आपसे लड़ना झगड़ना, आर्ग्यूमेंट करना, उनको आपसे मूव ऑन करने की इच्छा होने लग गई थी पास्ट में कि नहीं, मुझे मूव ऑन करना है, मुझे तुम नहीं चाहिए हो अपनी लाइफ में, आई वॉन्ट टू मूव फॉरवर्ड इन माई लाइफ, ठीक है। ये सब क्यों हो रहा था? क्योंकि या तो इनके ऊपर कोई कर्ज था, या तो आपके रिश्ते के ऊपर कोई कर्ज था, ठीक है, जिसकी वजह से उनका माइंडसेट बहुत नेगेटिव हो गया था आपको लेकर, वो रहना ही नहीं चाह रहे थे आपके साथ। लेकिन अब मुझे लगता है ये न्यू मून जो है, इसने इस कर्ज को ख़त्म कर दिया है। ओके, आपके प्यार में भी इतनी ताकत है ना कि वो कर्ज टिक ही नहीं पाया आपके प्यार के ताकत के सामने, कहीं ना कहीं वो कर्ज ब्रेक हो गया, वो नेगेटिविटी ख़त्म हो गई आपके रिश्ते से, ठीक है। जिसकी भी नज़र लगी थी, या जिसने भी बद्दुआ दी थी, या जिसका भी कर्ज लगा था आपके रिश्ते पे या इस पर्सन पे, वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है, जिसकी वजह से इनका माइंडसेट नेगेटिव हो गया था। हीलिंग को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो क्या है ना, इस पर्सन की हीलिंग शुरू हो चुकी है, ठीक है, इसलिए वो धीरे धीरे अब आपके बारे में सोचने लगे हैं, आपके लिए प्यार फील करने लगे हैं, कर्मा भी मिल चुका है इस पर्सन को, इनके ऊपर जो नेगेटिविटी थी वो भी निकल रही है, तो हीलिंग हो रही है इस पर्सन की। ये न्यू मून, इस न्यू मून ने इनके अंदर हीलिंग की शुरुआत करी है, जिसकी जो धीरे धीरे हो रही है, क्योंकि ये पर्सन बहुत नेगेटिव हो गए हैं, बहुत ज़्यादा। इनकी हीलिंग एक एक चुटकी में हो ही नहीं सकती, इट विल टेक टाइम,
ठीक है, वक्त लगेगा, धीरे 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 इनकी हीलिंग होगी, क्योंकि इनको अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, इनको बहुत लेसन्स लर्न करना बाकी है, और कर्मा इनको फेस करना है। ठीक है, तो अभी एटलीस्ट चलो एक अच्छी बात है कि इनकी हीलिंग की शुरुआत तो हो गई है। ओके, जो धीरे धीरे फास्ट स्पीड पकड़ेगी। ओके, व्हाई इज रनिंग ईयर, क्यों है रनिंग की एनर्जी यहाँ पे, क्यों है रनिंग यहाँ पे? पेज ऑफ स्वर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में है 4 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये कभी भी स्टेबल नहीं रहते आपकी लाइफ में। ये आते हैं फिर जाते हैं, ये बात करते हैं फिर बात करनी बंद कर देते हैं, बहुत प्यार देते हैं फिर फ्रेंड जोन कर देते हैं आपको। तो इनका जो हिस्ट्री रही है ना आपके साथ, वो ऐसी रही है जहाँ पे इनका आपके लाइफ से दूर जाना ही आपको ज़्यादा याद आ रहा होगा। ये पर्सन आता है फिर जाता है, आता है फिर जाता है, ये स्टेबल नहीं रहता मेरे लाइफ में। ठीक है, जो फाइनली ख़त्म होने वाला है, ये पर्सन आपको पाना चाहते हैं, आपके बारे में इनकी जो क्यूरियोसिटी है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, आपको लेकर पैशनेट बहुत दिख रहा है, आपके लिए प्यार बहुत है इनके अंदर। अब वो भागेंगे नहीं, अब वो आपको पकड़ के रखेंगे, वो खुद भी नहीं छोड़ेंगे और खुद भी नहीं जाएंगे और आपको छोड़ेंगे भी नहीं। ठीक है, क्योंकि वो आपको जाने नहीं देना चाहते, उनके लिए आप बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गए हो, उनके लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हो। ठीक है, चलो लेट्स सी मोर। डिवाइन प्लीज़ बताएं इनकी और क्या फीलिंग्स है, प्लीज़ क्लियर मैसेज दे और बताएं कि हमारे व्यूअर के जो पार्टनर है उनकी और क्या फीलिंग्स है। टाइम विल हील बोथ ऑफ अस फ्रॉम दिस अनबेरेबल पेन। तो कहीं ना कहीं वो कहना चाहते कि वक्त हम दोनों को इस दर्द से मुक्त करेगा। मैंने बोला ना, इनकी हीलिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, उनको उसके इफेक्ट भी दिख रहे हैं धीरे धीरे, उनको खुद के अंदर के पॉजिटिव बदलाव दिख रहे हैं। ठीक है, तो वो यही कह रहे हैं कि वक्त सब कुछ हम दोनों के बीच में सही कर देगा। ठीक है, उन्हें वक्त पे पूरा भरोसा है। आई एक्सपेक्टेड मोर फ्रॉम यू, मे बी आई वॉज रॉन्ग। तो उन्होंने बहुत एक्सपेक्टेशंस रखी आपसे जो शायद आप पूरे नहीं कर पाए या नहीं कर पा रहे हो, तो वो डिसअपॉइंटेड है आपसे। उनको लग रहा है कि मैंने तुमसे ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था, मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था जो तुम कर रहे हो। ठीक है, मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी, डोंट वरी। आई एम नॉट द सेम एनी मोर, आई हैव चेंज्ड। तो मैं पहले जैसे नहीं रहा, मैं बदल गया हूँ। डेफिनेटली फॉर गुड ये बदले हैं, पॉजिटिव चेंजेस आए हैं इनके अंदर बहुत ज़्यादा। अरे यार, हमेशा ऐसे ही होता है मेरे साथ। व्हाट मोर? ओके, इफ़ यू थिंक इट्स ओवर यू आर 100% रॉन्ग। तो अगर ये बोल रहे हैं कि अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हमारे बीच सब कुछ खत्म हो गया है, तो तुम 100% गलत हो, क्योंकि अभी तक कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। आई एक्सेप्ट ऑल माई मिस्टेक्स, यू वर नेवर द इशू। तो ये कह रहे हैं कि मैं अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट कर रहा हूँ, क्योंकि तुम कभी भी प्रॉब्लम नहीं थे, प्रॉब्लम मैं था। ठीक है, चलो इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं। लेट्स सी। टाइम विल हील बोथ ऑफ अस फ्रॉम दिस अनबेरेबल पेन। ये क्यों कह रहे हैं आपके पार्टनर? इसके पीछे का मतलब इनका मतलब क्या है? ओके, आई कैन फील द डिस्टेंस बिटवीन यू। इट सी, ये दूर है आपसे, लेकिन इनको खुद हर्ट हो रहा है, और इनको ये भी पता है कि आपको भी हर्ट हो रहा है, आप भी बहुत दर्द में हो, आप भी बहुत हर्ट हो। बट उनको ऐसा लगता है कि वक्त के साथ वो सब सही कर देंगे, वक्त सब सही कर देगा। ठीक है, तो उनको खुद पे भरोसा है, वक्त पे भरोसा है, यूनिवर्स में भरोसा है, भगवान में भरोसा है। ठीक है, कि सब कुछ सही हो जाएगा, हम फिर से खुश होंगे, एक दूसरे के साथ होंगे, हैप्पी होंगे एक दूसरे के साथ। ठीक है, आई स्टिल हैव होप दैट वी विल बी। मैंने बोला ना, उन्हें अभी भी लगता है, उन्हें पूरी गारंटी है, उन्हें लगता नहीं है, उन्हें पूरी गारंटी है कि एक दिन ऐसा आएगा जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में होंगे, साथ होंगे। बट उन्हें ना ऐसा लग रहा है कि आप एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो कुछ उनको अपना बनाने के लिए या चीज़ों को सही करने के लिए। देखिए, मुझे उसके पीछे की वजह पता है कि आप क्यों एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत एफर्ट्स डाल चुके हो, आपके कैपेसिटी में जितना था आप उससे ज़्यादा कर चुके हो। बट इस पर्सन का अंदर कभी चेंजेस ही नहीं आए, वो हमेशा वही करते रहे जो उनको सही लगा। आई एम नॉट द सेम एनी मोर, आई हैव चेंज। इसके बारे में और बताइए डिवाइन। नथिंग्स एवर गोना चेंज माई लव फॉर यू, यू आर द वन। तो देखो, ये पर्सन खुद बदल गए, लेकिन इनका प्यार नहीं बदला आपके लिए। ठीक है, और इनको ये भी पता है कि
अभी सिचुएशन ऐसी है, लेकिन हमेशा ऐसी नहीं रहेगी। हम दोनों के बीच जो भी सही नहीं है वो सही होगा, वक्त देना पड़ेगा चीज़ों को सही करने के लिए। देखिए सब कुछ बदल गया, लेकिन इनका प्यार नहीं बदला आपके लिए, अभी भी उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले करते थे। If you think it's over, you're 100% wrong. Yes, looking through your conversations makes me miss. देखो इनको, अगर आप इनको ऐसा दिखा रहे हो कि आप आगे बढ़ रहे हो या आपको इंटरेस्ट नहीं है या आपको फ़र्क नहीं पड़ता इनके होने ना होने से, तो उस चीज़ पे उनका भरोसा नहीं है, क्योंकि वो आपके मैसेजेस पढ़ रहे हैं और उनको उसमें प्यार आपका एकदम दिख रहा है क्लियरली कि आप कितना प्यार करते हो। एकदम से तो देखो फीलिंग्स कभी किसी के लिए ख़त्म नहीं होती है। हाँ, अगर सामने वाला आपको रीज़न दे रहा है, बार-बार परेशान कर रहा है, हर्ट कर रहा है, तो प्यार कम हो सकता है, लेकिन प्यार ख़त्म नहीं हो सकता, राइट? ऐसा ही हुआ है यहाँ पे कि आपके पर्सन आप आपको बता रहे हैं कि तुम अगर ऐसा सोच रहे हो कि हमारे बीच सब कुछ ख़त्म हो गया, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरा प्यार तो ख़त्म नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा प्यार भी ख़त्म नहीं हुआ है। वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। अगर आप उनके मुँह पे भी बोल दोगे ना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता या नहीं करती, वो उस चीज़ को नहीं मानेंगे, एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। आई एम सो सॉरी, आई हैव नेवर शोन हाउ मच आई लव्ड यू। तो ये बोल रहा है कि सॉरी, मैंने तुम्हें कभी नहीं दिखाया, ये मेरी सबसे बड़ी गलती है, ये है कि मैंने तुम्हें कभी नहीं दिखाया मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ या कितना प्यार करता हूँ। मुझे दिखा देना चाहिए था वक्त रहते, शो कर देना चाहिए था, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर देनी चाहिए थी, बट इन्होंने नहीं किया। इनके एक्शंस ने हमेशा आपको डाउट करवाया है इनकी फीलिंग्स पे। सो कैसी लगी रीडिंग, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग अगर पसंद आई है, लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे ब्लेस्ड।